दो भाई थे। ये एक परिवार की सत्य घटना है। उन भाइयों में बड़ा प्रेम था और इतना प्रेम कि एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ पहनना, एक साथ खेत पे जाना, अपने कामकाज देखना। समय गुजरता गया, उनका विवाह हुआ। देखो मैया, बुरा न मानना, भाइयों के प्रेम में अगर अंतर आता है तो उसके लिए कुछ माताएं भी जिम्मेदार होती हैं। उनको समझना चाहिए कि जैसे वो उन्हें अपने भाई के लिए दुख होता है, अगर यहाँ ससुराल में बैठी हो और मायके से खबर आ जाए कि मेरा भाई से किसी से झगड़ा है, तो यही से जो है इतना प्रयास करेंगी पहुंचने का कि हर संभव लड़ जाएंगे घर में कि मेरे भाई के पास जाना है। अगर तुम्हारा देवर किसी से लड़ रहा हो और भाई देख रहा हो तो तुम ये भी कहते हुए देखा है कि तुम चलो भीतर, तुम्हें का मतलब है जो करेगो तो भरेगो। जब तुम्हारा भाई वहां लड़ रहा है तो तुम जाते सब साकर बगाई कर रहे हो, और जब उनका भाई सामने पिट रहा है तो उनसे कह रहे हो तुम भीतर चलो, नहीं जाएगा। तुमको इसे उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। भाई भाई में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा आप लोग भी जिम्मेदार हो। उनका विवाह हुआ, दूसरे परिवार से माताएं आई। भाई भाई का खून का रिश्ता होता है, बदल गया ना परिवार थोड़ा, भाई दूसरा खून आया घर में तो माहौल बदलेगा। दोनों में कभी बनी नहीं, दोनों की पत्नियों में हमेशा झगड़ा रहा, लेकिन जब तक तो पति थे तब तक बात बनती रही। लेकिन अब उनकी संतान हो गई, जब संतान हो गई पतियों से पार नहीं पड़ी तो संतान को एक दूसरे ने भड़काना शुरू कर दिया। मानी तेरी ताई ने मोए कबू चैन की चंदिया ना खा मंदी, वो कह रही है कि तेरी चाची ने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया। अब इतना बीज इन्होंने नफरत का बच्चों में बो दिया। एक के बच्चे थे 4 और एक के थे 5, दोनों में दुश्मनी पैदा कर दी, दरार डाल दी। बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ताई कहती है कि तेरी चाची ने आज तक मुझको कभी चैन से नहीं रहने दिया, और चाची कहती है तेरी ताई ने मुझको चैन से हमारो जाने माल हड़प लो। अब वो दोनों बड़े बूढ़े का करो करें पता है, वो कबू खेत पे मिलो करें, चुपचाप बात करो करें, अपनी रोई ले करें, भैया हमारे घर को का है। इन जो दूसरे घर पे आए हैं इन्हें तो हमारे घर को सब लीपा कर दो, हमारे बालक एक दूसरे को दुश्मन बनाए दे। देखो काऊ खेत में अगर पानी देना हो तो तुम्हें आपासी मिलेगा, घंटा ते मिले ना, क्या 50 रुपया घंटा का, वो 100 रुपया घंटा। लेकिन काऊ के बेर में अगर पानी देना हो तो फ्री के पानी देवे वाले निरी। तो उन दोनों भाइयों में बड़ा ये कष्ट, बड़ा चिंतन करते भैया हमारे बालक कैसे वो एक है जाए। लाख प्रयास किए लेकिन घर में कोई समझौता नहीं हुआ, सबका आना जाना खाना पीना सब बंद, एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। धीरे धीरे समय गुजरा, इसी दुख में जो बड़ा भाई था उसे अचानक से अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। तो जैसे ही छोटे भाई को पता चला कि मेरे भैया की मृत्यु हो गई है, उसको दौड़ करके उसके पास जाने के लिए हुआ। उसके बच्चों ने उसको पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगे, हमारा उनसे झगड़ा है। मैंने भैया मेरा भैया है, मेरा अंतिम दर्शन मुझे करने दो। मैंने बिल्कुल नहीं जाओ, कमरे में बंद कर दिया। सब रिश्तेदार आ रहे हैं लेकिन वो भाई अपने भाई का मुख देखने के लिए भी नहीं जा पाए। 13 दिन तक आवागमन रहा, 13 दिन तक उसको कमरे में बंद रखा, रोता रहा भैया मुझे एक बार मेरे भाई के। बच्चों ने एक भी नहीं सुनी। अब उसका त्रयोदशी संस्कार का समय आया और जो होता है ना, जैसे भी व्यवहार दावत वगैरह होती है सब हुई। शाम को
जब प्रोग्राम बंद होने पर आया तो उन लड़कों ने सोचा अब तो ये कहीं नहीं जाएंगे, अब इनको छोड़ दो। छोड़ दिया। लास्ट में जब कुछ लोग रह जाते हैं तो कुछ पंक्ति में जो कामकाज वाले लोग होते हैं वो अपना बाद में भोजन प्रसाद लेते हैं। छोड़ दिया तो उसने सीधा वहां से जाकर के और जहां काम वाले लोग बैठ कर के भोजन कर रहे थे वही चुपचाप ऐसे एक चादर से ओढ़ करके बैठ गए, क्योंकि वो तो तड़प रहा था काफी देर से कि मेरे भैया को एक प्रसाद ही मुझे मिल जाए, लेकिन बंधन में था। पहुंच गया और जो परसवाई वहां कर रहे थे लोग, उन्होंने किसी ने देखा जो खीर की बाल्टी लेकर के पहुंचा और वाले देखी वाली चाचा तुम यहाँ बैठे हो। अब तो वो हिलकी दे करके रोने लगा और जो बाल्टी तो उसने रख दी और सीधा गया उसके भतीजों के पास और कहने लगा, कह रहे नालायको, तुमको शर्म नहीं है? तुम्हारा चाचा वहां काम वाली पंक्ति में बैठा है और तुम या घर में बैठे हो। अच्छा खून तो खून है। उन लड़कों में एकदम से अंदर से भाव आया, बोलो हमारे चाचा, अरे हमारे पिताजी तो खत्म है गए और हमारे इनके बाद तो हमारे बाप हैं तो जे ये, हमारे पिताजी हैं तो जे ये, हमारे चाचा हैं तो जे। जा करके वो गए, बोले चाचा तुम जा, चलो तुम घर चलो, क्यों भाव तो अंदर खून तो था। बोले लाला अगर तुम वो मान नहीं हो तो एक काम करो, मेरे कहे थे माँ घर चलो और उन्हें और लेके आओ, वो तुम्हें मार नहीं देंगे। वो गए और जा करके उन्होंने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और उन्होंने उठ करके उनको सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा लाला अब कौन से दिन आपको इंतजार कर रहे हो, मैं मरूंगा जब एक होगेगा। तो अब वो दोनों परिवार एक हुए, बोले 5 जे और 4 हम, 9 है गए। संगठन में बड़ी शक्ति है भाइयों को आपस में। एक बात बताओ, कौरवों में बैर नहीं होता तो क्या हस्तिनापुर का साम्राज्य खत्म होता? नहीं होता। हमने भाई भाइयों को कथाओं के मध्य में बैठ करके रोते हुए देखा है, अकेले बात करते हुए देखा है। लेकिन इनके लिए थोड़ा सा माताओं से भी निवेदन है कि भाइयों के बीच में अगर कहीं झगड़ा हो भी रहा हो तो उसमें समन्वय बिठाने का प्रयास करें, क्योंकि एक भाई ही होता है कि दुश्मन भाई पर अकड़े तो भाई को गुस्सा आए और भाई दुश्मन बन जाए तो उसे कौन बचाए।